कैसे हो मेरे होटल वाले दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज हम टॉपिक ले रहे हैं क्लाउड किचन के मेन्यू को कितना फ्रीक्वेंट आपको बदलना चाहिए। मैंने कई सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स या क्लाउड किचन के ऑनर्स देखे हैं जिन्होंने कि मेन्यू जो एक बार स्टार्ट किया था वो वही चला रहे हैं। कुछ महीनों तक तो ठीक चलता है, पर धीरे धीरे उनकी जो सेल होती है वो कम हो जाती है, ऑर्डर आने कम हो जाते हैं और एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ की ऑर्डर आप बोल लीजिए पूरे दिन में एक या दो ही आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? तो जो इसके पीछे मुझे जो लगा या मेरे कारण लगा, क्योंकि मेन यहाँ पे है खाने का ही काम हम लोग कर रहे हैं और खाना ऐसा होना चाहिए जो कि कस्टमर बार बार ऑर्डर करे। पर बार बार ऑर्डर वो तभी करेगा जबकि आपके खाने में टेस्ट हो। जी हाँ। और दूसरा, या फिर आपका खाना अप टू डेट हो या अप टू मार्केट हो, मार्केट में क्या चल रहा है। आप एक ही डिश को करंट सिनेरियो में लंबा नहीं खींच सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत अच्छे छोले भटूरे बना के बेचूंगा और यही बेचता रहूँगा सदियों तक, तो ऐसा नहीं है। आपको उस छोले भटूरे को बेचते बेचते उसमें ही कई सारे वेरिएशन करने पड़ेंगे। आपको पनीर वाले छोले भी निकालने पड़ जाएंगे, आपको राजमा छोले निकालने पड़ जाएंगे, आपको उस कुलचे के अंदर भी कई सारे वेरिएशन करने पड़ेंगे। बटर का लगा लीजिए, पनीर का, चीज़ का, मसाला, इंडियन इटालियन कुलचा, जो भी कुछ भी हो, जो भी आपके मन में आ रहा है, ये सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने मेन्यू को रिवैम्प, रिवाइव कब और कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप मेरी मानिए, आप अभी नहीं तो आज से 6-7 महीने बाद अपनी शॉप बंद कर देंगे। क्योंकि होगा यही, क्योंकि कोई ऑर्डर करेगा ही नहीं, क्योंकि सेम वही एक टेस्ट इंसान लंबे समय तक नहीं खाता। क्योंकि पहले होता था कि आपने एक टेस्टी डिश बना दी और वही टेस्टी डिश लोग सदियों तक खा रहे हैं और उसी डिश के लिए आपके पास आ रहे हैं। पर अब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लोगों के माइंड चेंज होते रहते हैं। जिस प्रकार से सोशल मीडिया हमारी लाइफ में आया है, हम लोग रेडियो से टेलीविज़न, टेलीविज़न से फिर से मोबाइल्स में जा चुके हैं और वही मोबाइल से फिर हम लोग सिर्फ यूट्यूब पे पहुंच चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हमें भी अपने आप को एज अ ऑनर बोलने का मेरा मतलब है कि एज ए ऑनर, और जो चाहता है कि इस क्लाउड किचन के बिज़नेस को आगे ले जाना या इस होटल इंडस्ट्री में आगे काम करना, तो हमको ये सारी चीज़ें समझनी होंगी। अब आपको ये सब कैलकुलेशन कैसे करनी पड़ेगी, कैसे हिसाब लगाना पड़ेगा कि मुझको अब मेन्यू चेंज करना चाहिए। क्या साल में मुझे 2 बार करना चाहिए, साल में मुझे 4 बार करना चाहिए, हर 3 महीने के अंतराल में, या हर महीने मुझे चेंज करना चाहिए? तो आप ये सारी चीज़ें कैसे चेक करेंगे? तो चलिए, ये सारी वीडियो के बारे में होने वाला है। और प्लीज़ जो भी चैनल पे नया है, सब्सक्राइब कर देना, लाल वाला बटन दबा देना। आप चाहते हैं कि मैं व्हाट्सएप पे आपको डायरेक्ट वीडियो भेज दूं, तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहाँ पे हाय हेलो लिख के रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट प्रॉमिस करता हूँ आपसे नई वाली वीडियोस डायरेक्ट आपके पास पहुँचा दूँगा। बाकी मेरा एक कोर्स है, क्लाउड किचन का कोर्स है, सिर्फ और जिसकी की कीमत मैंने मात्र 2,500 रुपये रखी है। और इस कोर्स में आपको मिलेगा सारी आपकी जो पेपर वर्क्स होता है, आपको क्या करना है, कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट्स लग जाएगी, आपके इक्विपमेंट्स के बारे में, मेन्यूज़ के बारे में, कैसे डिस्काउंटिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें। और साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि आप मुझसे पर्सनली कॉल पे बात कर सकते हैं जहाँ भी आप फंसते हैं। क्योंकि बाद में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 3-4-5 लाख की, आपके ऊपर है, वो आप कस्टमाइज़ कर देंगे। आपको एक्सपर्ट की एडवाइस मिल जाएगी। तो वही चीज़ें जो लाख रुपये में या 2 लाख रुपये में होती है, वही घट के हमारी 70-80 हज़ार या लाख रुपये में रह जाती है। जिस भी प्रकार से आप आप काम करना चाहते हैं, जिस प्रकार के क्लाउड किचन पे आप काम करना चाहते हैं, तो इससे यही फ़ायदा होगा। क्योंकि क्वेरीज इतनी होती हैं, हर किसी का आंसर देना मुश्किल हो जाता है। और जो रियल में सीरियस में क्लाउड किचन खोलना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनकी हेल्प के लिए मैं रेडी हूँ। तो ये हो गया। अब मैं आपको जो जो मेन मुद्दा था, डिशेज़ मेन्यू रिपोर्ट, आपको करना क्या होगा। आपको हर महीने आपकी मेन्यू डिशेज़ रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी। मान लीजिए आपके मेन्यू में 15 आइटम है, आप 15 आइटम लेके हम लोग चलते हैं, ईजी रहेगा। तो आप देखिए कि पूरे महीने में आपने कितने बेचे हैं। आप बर्गर्स बेच रहे हैं या ड्रिंक्स बेच रहे हैं, आप देखिए, आप उसके हिसाब से फिर आपको अपने मेन्यू चेंज करने हैं। एक आइटम, मान लीजिए एक चिकन बर्गर आपका बिक रहा था अभी, हर महीने में मान लीजिए 100 पीसेज आप बेच रहे थे, अगले महीने में वो घट के 70 रह गए हैं या सीधा वो 10 पे आ गया है, या तो आपको समझ जाना चाहिए अब ये चेंज करने का समय आ गया है। आप डिशेस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो आप ये नहीं कि आप उस डिश को ही हटा दें, आप सिर्फ उसका नाम चेंज कीजिए, कुछ उसमें वेरिएशन चेंज कीजिए, कुछ सॉस बदल दीजिए। अभी तक आप इंडियन चिकन बर्गर चला रहे थे, उसको चिकन इंडियन बर्गर कर दीजिए, उसके थोड़ा सा प्राइस भी बढ़ा दीजिए।
तो यहाँ पे आपको जब भी आप मेन्यू चेंज करेंगे तो आपको मौका मिलेगा अपने डिशेस के प्राइस को थोड़ा बढ़ाने के लिए और कस्टमर को एक नई टेस्ट देने के लिए। अगर आपका ये सेम चिकन बर्गर हर महीने 100 था, फिर अगले महीने 150 200 हो रहा है, तो आप इसको सेम रखिए, इसमें आप चेंज मत कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप अपने मेन्यू को चेंज कीजिए, आपको करना ही पड़ेगा। लंबा चौड़ा मेन्यू आप मत रखिए, आप 20-25 डिश रखिए, उनको ही आप बाइफरकेट कर सकते हैं, आप लोग उनको हाफ, फुल, 1/4 इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको सोचना है। और वीडियो में सिर्फ यही था अब तक जो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया हो आपकी जो डिश मेन्यू रिपोर्ट किस तरीके से आपको रीड करनी है। बाकी अगर आप चाहें, अगर आपको लगता है कि आपने 3 महीने तक एक अच्छा रेस्टोरेंट चला लिया, आपकी सेल अच्छी है, तो आप सेम उसी के अंदर एक दूसरा रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि क्लाउड किचन है, आप चाहे कितने भी ओपन कर सकते हैं। तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से क्लाउड किचन का बिज़नेस चलता रहता है। हम लोग नई नई चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। जब तक हम नई चीज़ों को नहीं अपनाएंगे, हमसे पुरानी चीज़ें भी छूटती चली जाएंगी। आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस हो मुझे बताना। बाकी क्लाउड किचन कोर्स के लिए आप मुझे नीचे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर कर देना आगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।